दोस्तों, क्या आप भी 2023 में एक नया बैंक अकाउंट खुलवाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज है कि बैंक अकाउंट खुलवाए तो कहां पर खुलवाए। यहाँ पर मार्केट में 50 से भी ज्यादा अलग अलग बैंक है जो कि आपको एक से बढ़ के एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कोई आपको ज्यादा इंटरेस्ट देता है, कोई आपको ज्यादा फैसिलिटी देता है और कुछ बैंक आपको ज्यादा एटीएम और ब्रांचेस देते हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ना, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए इंडिया के टॉप 10 बैंक का कंपेरिजन करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आपके हिसाब से आपके लिए कौन सा ज्यादा अच्छा बैंक रहेगा। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने अलग अलग बातों को दिमाग में रख के वीडियो बनाया है, जैसे कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको कौन सा बैंक देता है, उसके बाद जल्दी आपको क्रेडिट कार्ड, उसके बाद आपको जो चेकबुक होती है, इनके ऊपर कम से कम फी लगाने वाला बैंक कौन सा है। अगर आप यहाँ पर जीरो बैलेंस का अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा बैंक अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर अपना पहला अकाउंट खुलवाने वाले हैं तो आपके लिए कौन सा बैंक अच्छा रहेगा, और अगर आप यहाँ पर मल्टीपल बैंक अकाउंट खुलवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। ये नहीं, और भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आज के वीडियो के अंदर बात की है, और ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आपके दिमाग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो कि आपको पता होने चाहिए एक बैंक अकाउंट खुलवाने के बारे में। तो अब टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते, बस एक ही शर्त है कि वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, ध्यान से देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, बिकॉज हर एक पार्ट के पीछे हमारी यहाँ पर घंटों की मेहनत है जो कि आप सभी के लिए ही लगाई गई है। चलिए अब टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते, डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इंडिया के जो टॉप 10 बैंक्स हैं उनको कंपेयर करके बताने वाला हूँ, जैसे कि एसबीआई है, एचडीएफसी है, कोटक है, डीबीएस है, आरबीएल है, इंडसइंड है, उसके बाद बंधन बैंक है, एक्सिस है, आईसीआईसीआई है। अब यहाँ पर देखो, कोई भी बैंक हो आपको सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए। इसी वजह से मैंने आप सभी के जो फैक्टर्स इस वीडियो में डिसाइड की है वो की है कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में देखने को मिलता है, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट में मिनिमम जो बैलेंस है कितना मेंटेन करना पड़ता है, उसके बाद फैसिलिटीज, कौन सा बैंक आपको ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके बाद जीरो बैलेंस कि आप किस बैंक में जाके जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर आप यहाँ पर मल्टीपल बैंक अकाउंट खुलवाने के बारे में सोच रहे हैं तो, उसके बाद क्रेडिट कार्ड, कौन सा बैंक आपको जल्दी प्रोवाइड कर देता है, उसके बाद ब्रांचेज एंड एटीएम। देखो, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आप चाहे कोई भी बैंक में अकाउंट खुलवा लो, लेकिन जो बैंक आपके पास रहेगा, ब्रांचेज आपके पास रहेंगी, नो डाउट आपको वहाँ पर सर्विसेज ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। उसके बाद ऐप एक्सपीरियंस, आजकल यहाँ पे मैं अपना जो आधे से ज़्यादा काम है वो मोबाइल फ़ोन से ही कर लेता हूँ, तो आपके पास जो ऐप एक्सपीरियंस है वो सभी बैंक का अच्छा होना चाहिए जिसमें भी आप अकाउंट रजिस्टर करवाते हैं, ताकि आपको बैंक जाने की रिक्वायरमेंट ही ना हो। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट, अब चाहे कोई भी बैंक हो, चाहे वो एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, कोटक हो, डीबीएस हो, अगर आपको कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं मिलता तो उसका कोई भी फायदा नहीं है अच्छे बैंक में जाने का। लास्ट एंड फाइनल कंक्लूजन कि आपको आपके हिसाब से कैसे डिसाइड करना है कि आपको कौन से बैंक अकाउंट में जाके अकाउंट खुलवाना चाहिए। ठीक है, तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में कि आपको कौन से बैंक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो अगर बात करते हैं कि आपका जो वॉलेट है या फिर आपका जो अकाउंट है उसमें 1 लाख रुपए तक का कोई अमाउंट है, तो आपको जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है वो कौन सा बैंक प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर देखो, सभी के इंटरेस्ट रेट आप सभी के सामने है। यहाँ पर जो एसबीआई है वो 2.70 का आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है, उसी के साथ साथ एचडीएफसी 3.00, उसके बाद कोटक ये, और यहाँ पर अगर मैं सबसे ज़्यादा आपको बताना चाहूँ तो जो आरबीएल बैंक है वो आपको विन एंड विन का ऑफर देता है, जिसमें आपको 4.25 का ये जो इंटरेस्ट रेट है प्रोवाइड करता है। कब तक? जब आपके वॉलेट के अंदर 1 लाख रुपए तक का अमाउंट है। तो अगर बात करते हैं कि आप यहाँ पर 1 लाख नहीं, 1 लाख से ज़्यादा बड़ा अमाउंट रखते हैं और आपका जो अमाउंट है यहाँ पर 10 लाख तक चला जाता है 1 लाख से लेके, तो कौन सा बैंक आपको अच्छा ऑफर देता है। तो देखो, यहाँ पर है ना, आपको सबसे जो बढ़िया ऑफर दे रहा है ना वो दे रहा है बंधन बैंक, क्योंकि यहाँ पर आपको ना 6% का डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है आपके बैंक अकाउंट में। और यहाँ पे जो एसबीआई है ये 1 लाख तक भी और 10 लाख तक भी आपको 2.70% का ही इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ पर अगर एक अच्छा अमाउंट रखना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपके लिए बंधन बैंक भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं कि आपका जो अकाउंट है अगर आप उसमें 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी अगेन हमारे पास जो सबसे बेस्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है बंधन बैंक, और उसके बाद में यहाँ पर आरबीएल बैंक। अगर मैं बात बताऊँ, आपका जो अमाउंट है वो 1 लाख है या फिर 10 लाख है या फिर आपका 1 करोड़ है, कोई भी आपके पास में अमाउंट हो, यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑफर दे रहा है अभी तक का आपको आरबीएल ही दे रहा है। नया बैंक है कोई बात नहीं, एसबीआई जो है काफ़ी बड़े बड़े बैंक है, बट ये बैंक आपको बहुत ही कम पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आरबीएल की, तो ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपका जो अमाउंट है 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो आपको कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करवाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन दो ही बैंक निकल के सामने आते हैं, सबसे पहला बंधन, उसके बाद में आरबीएल। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर दो बैंक के बारे में जो कि आपको सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं, तो अभी दो ही बैंक मेरे सामने आए हैं, एक तो आरबीएल और एक यहाँ पे बंधन बैंक, क्योंकि ये आपको ना 6%, 6.5% तक का इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं आपके बैंक अकाउंट का।
तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये जो है आपका बंधन और आरबीएल। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की तरफ से देख रहे हैं तो आपके लिए ये दोनों बैंक काफ़ी बेस्ट होने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं मिनिमम बैलेंस की, कि आपको किस बैंक में मिनिमम बैलेंस कितना रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि जो एसबीआई है, आप यहाँ पे अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको कितना मिनिमम अमाउंट रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एसबीआई में आप यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एचडीएफसी जो है यहाँ पर आपको मिनिमम 2,500 रुपये रखने पड़ेंगे, कोटक में 10,000 रुपये, उसके बाद डीबीएस में 5,000 रुपये, आरबीएल में आप 0 रुपये से लेकर 5,000 तक रख सकते हैं। सेम इंडसइंड के अंदर भी लेकिन 10,000 रुपये तक। उसके बाद बंधन में वेरी करता है 0 से लेकर 10,000 तक। और जो आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक है, यहाँ पर आपको 2,500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो एक बात समझने वाली ये है कि आपके पास एसबीआई, ठीक है, उसके बाद आपके पास में इंडसइंड, आरबीएल और बंधन, ये 4 बैंक है। अगर मैं पहले वाले के मुकाबले और इस दोनों को जोड़ दूं तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट और जो मिनिमम बैलेंस है, इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो सबसे बेस्ट बैंक निकल के आता है वो आता है आरबीएल और बंधन। अभी तक के 2 फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए और भी आगे चलते हैं, बिकॉज 2 फैक्टर्स से कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ चीज़ें और भी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं तो बेसिक सर्विसेज आपको कौन कौन प्रोवाइड करता है। देखो बैंक अकाउंट ना 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है बेसिक, उसके बाद स्टैंडर्ड, उसके बाद प्रीमियम। अगर आप प्रीमियम में जाते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज मिल जाएंगी, ठीक है, लाउंज वगैरह मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाते हैं बेसिक सर्विसेज में तो आपको यहाँ पे ना बहुत ही कम सर्विसेज देखने को मिलती है। तो आप अगर यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट खुलवाते भी है, जैसे कि आईसीआईसीआई के अंदर, एक्सिस के अंदर, तो आपको फीचर्स भी ज़्यादा मिलेंगे। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो अकेला ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पर जो मिनिमम बैलेंस है वो 0 रखा हुआ है, यहाँ पर मुझे 10,000 रखना पड़ रहा है। भाई ये आपको ना फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे 0 बैलेंस अकाउंट खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो आप जा सकते हैं आरबीएल के साथ में, इंडसइंड के साथ में, बंधन के साथ में, और साथ में आप एसबीआई के साथ भी जा सकते हैं अगर आपको यहाँ पे 0 बैलेंस अकाउंट खुलवाना है तो, राइट। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फैसिलिटीज़ के बारे में। अच्छा एक बात बताना भूल गया, कोटक के अंदर भी आप यहाँ पे 0 बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में, कौन सा बैंक आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देखो सबसे पहला और सबसे मेन, फ्री चेकबुक। क्योंकि आपको यहाँ पे जो अच्छी चेकबुक नहीं मिलेगी, आपको फ्री चेकबुक नहीं मिलेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है बैंक के अंदर आपको अकाउंट खुलवाने का। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे अच्छे ऑफर्स आपको कौन प्रोवाइड करता है, एक बार आप यहाँ पे देखिए। 10 चेक्स आपको एसबीआई वाले बिल्कुल फ्री देते हैं, एचडीएफसी वाले 25, कोटक वाले कोई भी आपको फ्री चेकबुक नहीं देते, सॉरी चेक नहीं देते। उसके बाद जो डीबीएस है वो नो लिमिट, उसके साथ कोई लिमिट है ही नहीं, आपको अनलिमिटेड यहाँ पे चेक्स मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आरबीएल 40 चेक फ्री देते हैं, इंडसइंड 30 चेक फ्री देते हैं, बंधन में आपको अनलिमिटेड चेकबुक मिलने वाली है, एक्सिस 20, आईसीआईसीआई 20। तो अगर आप यहाँ पे फ्री चेक की तरफ से देख रहे हैं तो आपके लिए ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपको मान के चलो कि इन चेकबुक से काम नहीं चल रहा, आपको एडिशनल चेकबुक लेनी पड़ रही है, तो कौन सा बैंक कितना चार्ज करेगा। तो देखो हमारे पास जो एसबीआई बैंक है वो हमें कितना चार्ज करेगा, 75 प्लस जीएसटी, हमारे पास जो 25 पेज की चेकबुक होती है उसके लिए। उसके साथ साथ अगर आप एचडीएफसी की बात करते हैं 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी। और यहाँ पे जो ऑलमोस्ट है मुझे देखने को मिल रहा है 50 रुपये, 75 रुपये। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक तो बैंक ये है आईसीआईसीआई और दूसरा इंडसइंड, जो कि आपको सिर्फ 25 रुपीज़ के अंदर ही आपको डायरेक्ट एक एडिशनल चेकबुक प्रोवाइड कर देते हैं, वो भी 25 पेजेस की। तो काफ़ी ठीक है ये, अगर बात करते हैं हम यहाँ पे इंडसइंड की, आईसीआई की। लेकिन फिर भी एक डीबीएस है जो कि हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए फ्री चेक्स प्रोवाइड करता है, जस्ट अमेजिंग फॉर डीबीएस। अब बात करते हैं डेबिट कार्ड की। देखो डेबिट कार्ड जो है ना वो भी अपने आप में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपके पास होना ही होना चाहिए अगर आपका बैंक अकाउंट है तो। देखो ऑलमोस्ट आपको सभी लोग फ्री प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे चार्जेबल भी करते हैं उस चीज़ को तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक हमारे पास इंडसइंड बैंक है जो कि आपको फ्री यहाँ पर डेबिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करता, यहाँ पर कुछ चार्जेज इसके दिए गए हैं। अगर बात करते हैं एनुअल मेंटेनेंस की, तो देखो कोई भी बैंक हो आपसे एनुअल मेंटेनेंस मांगता ही मांगता है, बट फिर भी हमारे पास जो आरबीएल बैंक है वो आपसे कोई भी एनुअल मेंटेनेंस फीस नहीं मांगता। अब यहाँ पर बात करते हैं बाकी बैंक्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 125 प्लस जीएसटी, 150 रुपये से लेकर 600 प्लस जीएसटी आपके एचडीएफसी में लग सकता है। कोटक में देखोगे तो आपको फर्स्ट ईयर में तो 0 लगेगा, बट सेकंड ईयर के अंदर आपको 750 प्लस जीएसटी। तो घुमा फिरा के अगर बात करते हैं तो हमारे पास आईसीआईसीआई, उसके बाद में बंधन बैंक, उसके बाद में हमारे पास में ये जो एसबीआई है ये वाला, और ठीक है हमारे पास ये 3 और 4 ऐसे बैंक हैं जो कि आपको सबसे बेस्ट एनुअल मेंटेनेंस फीस, मतलब कम से कम आपको जो एनुअल मेंटेनेंस फीस होता है वो देने के लिए बोलते हैं। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल जो कि आपको पता होनी ही चाहिए, और वो हमारे पास आता है कि
कौन से बैंक इन सब के अंदर से ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप यहाँ पे चेक की तरफ से देखते हैं, डेबिट कार्ड की तरफ से देखते हैं, एनुअल मेंटेनेंस की तरफ से देखते हैं, तो जो सबसे बेस्ट बैंक निकल के आते हैं वो आते हैं ICICI, DBS, RBS और इंडसइंड। ये बैंक है जो कि अभी तक मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं बाकी फीचर्स को देखते हुए, जैसे कि आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, उसके बाद मिनिमम बैलेंस हो गया, उसके बाद फैसिलिटीज हो गया। इन सभी को देखते हुए जो सबसे अच्छा बैंक मेरे को लगा है वो यहाँ पे लगा है ICICI, DBS, RBL, इंडसइंड। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रांचेज और ATM की, क्योंकि ये अपने आप एक बहुत ही जरूरी चीज़ है कि आप जिस भी बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं आपको पता होना चाहिए कि उसे कितनी ब्रांचेज है, क्योंकि कितनी भी अच्छी सर्विस क्यों ना हो, एंड ऑफ द पॉइंट कभी ना कभी आपको ब्रांचेज के अंदर जाना ही पड़ता है काम करवाने के लिए, और नंबर ऑफ ATM कितने ज़्यादा है कितने कम है। तो अगर हम बात करते हैं ब्रांचेज की, तो देखो साफ साफ पता लग रहा है SBI काफ़ी बड़ा बैंक है, तो सबसे ज़्यादा आपको जो ब्रांचेज मिलने वाली है वो SBI के अंदर ही देखने को मिलने वाली है। और अगर बात करते हैं एक्सिस की और ICICI की और बंधन की, तो ऑलमोस्ट इन तीनों के जो ब्रांचेज है वो सिमिलर ही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सिस की और जो बंधन की ब्रांचेज है ICICI के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और यहाँ पर सबसे बेस्ट जो निकल के आता है ब्रांचेज के मामले में वो आता है SBI और HDFC। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे आसपास से कोई ब्रांच हो जिसमें मैं अकाउंट खुलवाऊँ, तो आपके लिए ये 5 ऑप्शन हो सकते हैं, ICICI, उसके बाद एक्सिस, बंधन, और उसके बाद आपके पास HDFC और SBI। ये अलग अलग बैंक हैं जिनको आप फोकस में रख के आपका बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर आप ब्रांचेज नज़दीक से आते हैं तो। अब बात करते हैं ATM की कि कौन सा बैंक है आपको सबसे ज़्यादा ATM प्रोवाइड करता है। तो मैं देखो यहाँ पे ना एक बैंक तो ऐसा है जो कि आपको शो कर देगा, DBS बैंक के पास कोई भी ATM नहीं है। एंड यस, ये वही बैंक है जो कि आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा था पहले, मतलब कि फैसिलिटीज़ में, इंटरेस्ट रेट में, मिनिमम बैलेंस में। तो ये बात आप देख लेना कि इसकी ब्रांचेज भी काफ़ी कम है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन काम करना चाहते हैं एप्लीकेशन के जरिए या फिर इनके कस्टमर सपोर्ट के जरिए, तो हाँ आप DBS की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास DBS आपके आसपास ब्रांचेज नहीं है और ATM नहीं है, तो एक बार मेरे कहने से इसको अवॉइड ही कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सारी सर्विसेज नहीं मिलेंगी जो कि आपको ब्रांच में जाने से मिल सकती है। तो यहाँ पर ना दो ही विनर्स बनते हैं मेरे पास में, एक तो SBI और एक HDFC। ये ब्रांचेज और ATM के मामले में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे आसपास ही ब्रांच और ATM भी हो उस पर्टिकुलर बैंक का, तो आप SBI में या फिर HDFC में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब देखो सबसे मेन चीज़ है कि आज के दिन हम ना मतलब ब्रांचेज में और ATM में जाना पसंद ही नहीं करते, तो हम यहाँ पे ऐप के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपका ऑलमोस्ट काम नेट बैंकिंग से ही हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि कौन सा बैंक आपको अच्छी एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। तो ऐप एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो हमने यहाँ पे 10 में से रेट किया एप्लीकेशंस को, और अब आप बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा। देखो ऐप एक्सपीरियंस के मामले में सबसे बेस्ट जो है ना वो है ICICI। आपका जो 99% काम है वो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन से ही हो जाता है। कुछ छोटे मोटे बचे हुए काम है जिनके लिए आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, इनकी ब्रांच को विजिट करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास कोटक और यहाँ पे HDFC। इनके अंदर भी आपको ऑलमोस्ट सारा काम देखने को मिल जाएगा। हाँ, उसके बाद हमारे पास आता है SBI और यहाँ पे DBS और एक्सिस बैंक, जिनके एप्लीकेशन डिसेंट है, बिल्कुल ठीक ठाक है। अब बात करते हैं नेट बैंकिंग की। अगर आप यहाँ पे ऐप के थ्रू ही नेट बैंकिंग भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कौन सी बैंक की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने बैंक्स को अलग अलग रेट किया है 10 के अंदर से, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा आपको नेट बैंकिंग सबसे अच्छी प्रोवाइड करता है। तो HDFC है, उसके बाद ICICI है, ठीक है, दो ही विनर्स हैं जो कि इसमें सबसे आगे निकल के आए हैं। अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन सारा काम करने की, बाकी हमारे पास में डिसेंट है, एक एवरेज आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बट यार देखो, कोई भी हो, आपके पास में नेट बैंकिंग हो, ब्रांचेज और ATM हो, फैसिलिटीज हो, या फिर आपका इंटरेस्ट रेट हो, कुछ भी क्यों ना हो, अगर आपका कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं है ना सर, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलवाने का। तो हमारे पास यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे अलग अलग फैक्टर्स से किस बैंक में आप मोबाइल नंबर से बात कर सकते हैं, ईमेल से बात कर सकते हैं, टिकट से बात कर सकते हैं, चैट बेस से बात कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बैंक्स के अंदर आप किस किस में फ़ोन से सपोर्ट पा सकते हैं, तो आप यहाँ पे सभी बैंक्स के अंदर ऑलमोस्ट फ्री कॉल सपोर्ट से सपोर्ट पा सकते हैं। सभी के पास में यहाँ पे फ्री कस्टमर सपोर्ट है जिसमें आप डायरेक्ट फ़ोन करके उनसे पूछ सकते हैं। बात करते हैं ईमेल से, क्योंकि हो सकता है कि आप कॉल के लिए कंफर्टेबल ना हो, तो एक्सिस बैंक और ICICI बैंक आपको जो है ईमेल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते, तो अपने दिमाग में बात पहले रखिएगा। टिकट रेज करना, ये कोई बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, आप टिकट रेज कर सकते हैं। तो टिकट रेज करने के लिए कौन कौन सा बैंक आपको फीचर प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक है जो कि आपको यहाँ पर टिकट्स प्रोवाइड करने के लिए भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट एंड फाइनल, अगर आप यहाँ पे चैट करना चाहते हैं तो कौन सा बैंक आपको फीचर प्रोवाइड करेगा। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सब करने वाले, लेकिन कुछ बैंक हैं जैसे कि यहाँ पर इंडसइंड, उसके बाद बंधन, उसके बाद DBS, ये बैंक आपको ना कोई भी चैट सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ आपको कंक्लूजन क्या है मेरा, तो कंक्लूजन आज का बहुत ही सिंपल है
कि अगर आप यहाँ पे HDFC की तरफ जाना चाहते हैं, ICICI की तरफ जाना चाहते हैं और आप एक बिल्कुल बिगनर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं पहली बार आपके लिए, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली HDFC और ICICI की तरफ ही जाना, क्योंकि ये बैंक अकाउंट आपके लिए मैंडेटरी है, आपके पास होनी चाहिए। HDFC मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है और सेकंड प्रायोरिटी है ICICI। और अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं मल्टीपल बैंक अकाउंट खुलवाने के बारे में, आपके पास पहले से कोई अकाउंट है, तो आप जा सकते हैं RBL और इंडसइंड बैंक की तरफ, अगर आप यहाँ पे बिल्कुल ही नए नए अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और मल्टीपल अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था एक ओवरऑल वीडियो जहाँ पर मैंने आप सभी के लिए ट्राई किया आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर मार्केट में जितने भी आपके पास अलग अलग बैंक है उनमें से सबसे बेस्ट बैंक आपके लिए कौन सा है। यहाँ पर आपके पास अलग अलग दो ऑप्शन दिए। सबसे पहला, अगर आप एक नया अकाउंट खुलवाने वाले हैं। सेकंड, अगर आप यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट खुलवाने वाले हैं तो। और अगर आप यहाँ पर जीरो बैलेंस का अकाउंट खोलना चाहते हैं उसके लिए भी मैंने आपको अलग अलग बैंक बताए हैं। तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको क्या समझ में आया कि आपको कहाँ पर बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए। सेकंड, आप कौन से बैंक अकाउंट का फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी कमेंट करके बताना कि क्या उसकी जो सर्विसेज है आपको पसंद है या फिर नहीं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।